हाय दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका की यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको मिलेंगे 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथ, साथ ही साथ सेकेंड ईयर फिजिक्स और इसके अलावा वनडे एग्जाम के बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेट के ट्रिकी जुगाड़ जिनसे आप बड़े आराम से सवालों को लगा सकते हैं। तो आज की हमारी बहुत ही प्यारी हेडिंग है आवर्त दशमलव का भिन्नात्मक रूप। हम किस प्रकार आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं आवर्त दशमलव का भिन्नात्मक रूप। सवाल शुरू करने के पहले मैं आपको याद कराऊंगा, छोटे क्लास में आपने पढ़ा है, अगर हम 2.5 आपको दे दें और पूछे इससे भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आपको सिखाया गया है कि आप दशमलव यहाँ से हटाओगे और इधर जितना अंक होगा उतना जीरो नीचे बन के आगे लगाओगे। ये मिल जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 10। ऐसे ही 3.26 मान ले दें आपको, तो आप करेंगे 3.26, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, देखेंगे 2 अंक है तो 2 जीरो और 1 लगा देंगे। फिर काट लेंगे, 2 एकका में 2, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 और 0, 163/50। इस तरीके से आप इसको भिन्नात्मक रूप में बदल सकते हैं। लेकिन अगर बातें हो आवर्त दशमलव की, तो वहां की समस्या बड़ी गंभीर है। यहाँ हम अंक गिन लिए, एक अंक था 1 जीरो, 2 अंक था 2 जीरो, पर मामला है आवर्त दशमलव का। तो पहले ये बात उठेगी दिमाग में कि आवर्त दशमलव है क्या। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप जरा बताइएगा। 4.121212 ऐसे लिखने में चला गया। अब इसे अगर आपको दशमलव यहाँ से हटाकर भिन्न में बदलना हो, तो ये बताएं ये दशमलव हटाने के बाद हम नीचे कितने जीरो लगाएं, ये हमारे लिए बड़ा समंजस है। ऐसे ही मैंने लिख दिया 3.61 4151515 एंड सो ऑन। तो आप फिर देख रहे हैं यहाँ 15 रुकने का नाम नहीं ले रहा है, किसी संख्या पर आकर हमारा अंक जो है बिल्कुल अटक गया है। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं 12 पर अटक गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर दशमलव हटाकर भी हम ये नहीं बता पाएंगे नीचे कितने जीरो लगाएं, क्योंकि ये चलता चला जा रहा है। चलने का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसी समस्या का इलाज हमें यहाँ मिलेगा कि हम किस तरीके से इसे भिन्न रूप में बदलें। पहले मामला ये आता है, इसे बुकों में ऐसे भी दिखाया जाता है 4 पॉइंट, जो अंक रिवाइज कर रहा है, जैसे यहाँ 1 2 1 2 और 1 2 का रिवीजन हो रहा है, तो इसे इस तरीके से या बुकों में 4.12 लगाकर इन दोनों पर ऐसे दशमलव लगाकर दिखा दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसे बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? बार पढ़ा जाता है। ऐसे अगर यहाँ पर भी आ जाए तो 3.614 और लगातार 1515 आ रहा, तो 15 के ऊपर क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए या बिंदु लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रहा आवर्त दशमलव का एग्जाम्पल। अब सवाल उठता है आवर्त दशमलव को किस प्रकार से भिन्न में बदला जाए। तो इसके लिए सिंपल से ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बड़े ही आराम से किसी भी आवर्त दशमलव को इस रूप में बदल पाएंगे। तो आइए चलिए ट्रिक नंबर 1 या केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। पहला केस हमें कैसा मिलेगा, हमारे पास कोई सवाल होगा जिसमें तुरंत ही यहाँ बार लगा होगा, ए के बाद बार, या 0.ab 2 अंक लिखकर बार, या 0.abc तीनों पर बार, यानी कि बार सभी संख्याओं पर होगा। अगर मैं पूछूं इसका कितना आएगा भिन्नात्मक रूप इन सभी का, तो जवाब बिल्कुल आसान है, जो भी ऊपर है वो लिख लें अंश में। यहाँ भी अंश में ए बी, इस वाली केस में भी अंश में क्या हो जाएगा ए बी सी। जो आपको लिखा हुआ यहाँ पूरा का पूरा आप उतार लें। उसके बाद जितने अंक हैं आपके पास यहाँ दशमलव के बाद, या ऐसे कह दो जितने के ऊपर बार पर लगा हुआ बार, उनके लिए उतनी बार 9 लिख लें। 1 अंक पर है तो 1 9, 2 अंक पर बार है 2 बार 9, 3 अंक पर है तो इसलिए 3 बार 9 लिख लेंगे। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से उसे आवर्त रूप में बदल पाएंगे। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 0.3 का बार। ठीक है, काफी पॉपुलर सवाल है। तो 3 लिया आपने, एक ही अंक पर बार लगा है, एक बार 9 लगा लेंगे, काट देंगे 1/3। आप चेक भी कर सकते हैं अलग से, इसको काटने पर ये क्या आएगा 0.10 आएगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9 ऐसे ही आता चला जाएगा। तो इस रूप में ही बदल जाएगा। ठीक है, तो इस पर संदेह मत करिएगा, शक मत करिएगा, सवाल लगाइएगा जरूर। 0.26 लगाकर किसी ने बार लगा दिया, तो आपने 26 लिया और कितने अंकों पर लगा हुआ बार, 2 अंकों पर, 2 9 यहाँ उतार दिया। इसी तरीके से 0.123 पर बार लगा हुआ है, तो आपने लिखा 123, नीचे लगा दिया 999। ठीक है, अब ये 3 से कट रहा, संयोग की बात है, तो 3 चौक का 12, 3 एक्का में 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, आंसर हुआ 41/333। कभी कभी शरारत में हमें इस तरीके से भी सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे 4.2 पर बार लगाकर
तो आप क्या करेंगे, इसमें जिस पर बार है वो अलग कर लेंगे, जैसे 4 प्लस 0.2 बार ऐसे लिख लेंगे आराम से। आप इसको ऊपर अपना नियम लगा लें, तो ये रहा 2, एक अंक पर कुल मात्र बार लगाए, नीचे 9 आ जाएगा। आगे आप इसे दो प्रकार से आंसर दे सकते हैं, एक कह सकते हैं 4 सही 2/9, और दूसरा तरीका ये था, इसी को सिंप्लीफाई कर 9 चौका 36 और 2 38/9। और यहाँ से भी अगर आप लसापा लेते तो जवाब यही आता, देखिएगा 1 और 9 का लसापा 9, 9 चौका 36 और 2 मिलकर 36 और 2 38/9। ठीक है, तो अगर पूर्णांक को भिन्न हो तो उनको एक साथ मर्ज कर लिया अगर ऐसे किसी ने लिखा माई बाई चांस 3 + 2/3, तो 3 सही 2/3, 3 त्रिक का 9, 2 11/3। ऐसे किसी ने लिख दिया मान लीजिए 4 प्लस या 8 + 2/5, तो इसको लिख सकते हैं 8 सही 2/5, 5 × 40 2 42/5। इस तरीके से आप आंसर बड़े ही आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो बार वाले सवालों में आपको बस सिंपली क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को लगा देना है। ठीक है मित्रों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ (9) शायद आपको वीडियो में ना दिखे, तो उसको मैं क्लियर कर दूं 38/9। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला केस नंबर 2 देख लें, जरा ध्यान से समझिएगा। केस 2 किस तरीके के सवाल, जैसे 0.AB यहाँ पर बार लगा है, ठीक है, 0.ABC इस पूरे पर बार लगा है, 0.ABCD इस पूरे पर बार लगा है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए, तो आपको क्या करना है मित्रों, पहली बात तो ये जो पूरा संख्या वो लिख लें AB, और जिस पर बार नहीं लगा वो हटा लें। ये हो गई अंश की व्यवस्था। हर के लिए जितने पर बार लगा था, पिछली बार आपने समझा था, एक संख्या पर बार लगा तो एक 9 लगा देंगे, और जिस पर बार नहीं लगा है उतने के लिए 0 लगा देंगे, बस। अब यहाँ देखिए इसी तरीके से पूरा अंक उठा लेंगे A, B और C, जिस पर बार नहीं लगा है वो हटा देंगे। नीचे आते हैं और फिर देखते हैं कितने संख्याओं पर बार लगा, तो 2 संख्याओं पर तो 9 9, और जिस पर नहीं लगा उसके लिए 0। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए 4 संख्याएं हैं, 4 उतार लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, इस संख्या को घटा देंगे पहले वाले को। फिर देखेंगे 3 पर बार लगा तो 3 बार 9 लगाएंगे, तो इनके लिए एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे, जिस पर बार नहीं उसके लिए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछ बैठूं कि सर ये तो समझ में आपके आ ही गया है, अगर ये सवाल ऐसे होता तो क्या आंसर होता, ABC पर बार है, तो आप क्या लिखते, पहले पूरी संख्या लिखते ABC, जिस पर बार नहीं है वो यहाँ से घट जाता, मतलब AB घट जाता। नीचे देखिए एक संख्या पर बार 1 9, 2 संख्याओं पर बार नहीं है, 2 बार 0 बढ़ा लेंगे, 900 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है मित्रों, इसको यूज कर आप बड़े आराम से कोई भी सवाल बता सकते हैं। जैसे 0.32 पर बार है तो आप इसे लिख सकते हैं 32 में से 3 निकाल लीजिए। फिर देखिए एक संख्या पर बार है 1 9, बिना बार का है, एक 0 यहाँ बढ़ा देंगे। 32 में से 3 निकाल देंगे 29, बाई क्या हो जाएगा 90। इसी तरीके से अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि 0.231 यहाँ बार लगा दिया सर, तब 231 लिखो और जो संख्या बिना बार वाली है उसे घटा दो। अब कितनी संख्या आपके पास यहाँ पड़ी है, 2, तो 9 9, और ये आपका बिना बार वाला है जिसके लिए क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, तो वहां 229 बाई 990। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.4213 यहाँ बार लगा हुआ है, अब बताएं क्या आंसर होगा, तो जवाब होगा सर 4213 पूरा उठा लें, जो बिना बार का है इसमें से घटा दें, और बाकी क्या करना है, तो कहा मैंने इन दोनों के नाते यहाँ क्या लगेगा 2 9, और इन 2 के नाते यहाँ पर क्या लगेगा 2 0। 3 में से 2 गया 1, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 1 उतरा 4 उतरा, नीचे 9900। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का आवर्त दशमलव को भिन्नात्मक रूप बड़े ही आराम से देख सकते हैं। क्लियर हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हमको मिक्स करके कुछ ऐसे पूछ ले, जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल हमारा है 4 + 2.6 बार प्लस 0.321 या 32 लगाकर यहाँ बार कर दिया, पूछा सर ये कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा सर पहला 4,
अगला 2 प्लस 0.6 बार, अलग कर लें बार को, यहाँ पर 0.32 पर बार। अब अपने रूल्स लगाइए, 4 और 2 मिलकर 6 हो गए। ये वाला देखें 6, और यहाँ एक ही संख्या है, एक ही बार है, तो यहाँ 1 9, ठीक है। बाकी बिना बार वाला कुछ भी यहाँ नहीं। प्लस आते हैं, यहाँ देखिए 32 लिखा मैंने, ये बिना बार का है, तो इसमें से क्या करेगा, घट जाएगा। नीचे वाले में एक 9 इसकी वजह से, और इसकी वजह से एक 0, तो हमारे पास आ गया 9, एक मिनट काट लें इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 चक 18, 2 20, 20 बटा 3, प्लस लगाया, 32 में से 3 गया, 29 बटा क्या आ जाएगा 90, 3 और 90 का लसापा हमारा 90 हो जाएगा, 30 आएगा, 30 का 20 से गुणा 600 हो जाएगा, ये पूरा कटेगा 29, तो आंसर हुआ 629 बटा 90। तो उम्मीद करता हूं मित्रों आवर्त दशमलव को भिन्नात्मक रूप में बदलना बड़ी ही आसानी से आपने सीख लिया होगा और आपको मजा भी आया होगा, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही चुटकीले पे और प्यारे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए, जब तक अगला वीडियो नहीं आता है, मैं लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।